हेलो एवरीवन, जय हिंद। एसएससी कांस्टेबल जीडी डीएमई और आरएमई के बीच कितना समय मिलेगा, अभी भी काफी कैंडिडेट्स को डाउट है। तो देखिए, 2021 में पॉलिसी चेंज हो गई थी। उससे पहले कितना समय मिलता था वो भी आपको बता दें कि डीएमई के बाद सिविल हॉस्पिटल से डीएमई के बाद सिविल हॉस्पिटल से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता था, नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड अबाउ। लेकिन वो पॉलिसी जो थी वो चेंज हो गई, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो हालांकि अभी भी गाइडलाइन के अंदर वो परफॉर्मा दिया हुआ है, लेकिन वहां पर आप ये भी देखिए कि जो स्टार्टिंग है गाइडलाइन की, उसमें वो जो पेजेस हैं उनका निरसन कर दिया गया है। तो डीएमई और आरएमई कितना समय, 24 घंटे का समय के लिए कहा गया है, और 24 घंटे भी नहीं मिलते हैं कि आपको आज शाम को 7 बजे आपको रिजल्ट बताया गया और कल के लिए कह दिया गया कि कल आप 10 AM सेंटर पे पहुंच जाइए, यदि सेम सेंटर होता है। हालांकि पिछली भर्ती में कुछ ऐसे भी सेंटर्स थे जहां पे सेम सेंटर पे री मेडिकल नहीं हो रहा था, तो कुछ समय मिल गया और इस दौरान कुछ कैंडिडेट्स को फायदा भी हो गया कि उन्होंने अपना जो भी ट्रीटमेंट था नॉर्मल वो ले लिया। तो आप लोग तो इसी हिसाब से तैयार रहें कि हमें 24 घंटे से कम का समय मिलेगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के, तो पॉइंट्स देखिए यहाँ पे। ये सर्जरी का मार्क है, अब सर्जरी हुई है, अपेंडिक्स की पुरानी सर्जरी है, कितना पुराना अलाउ है। अपेंडिक्स का सर्जरी 6 मंथ्स पुराना अलाउ है। कान के पर्दे का आपका जो सर्जरी है वो कितना पुराना अलाउ है, तो वो 4 मंथ है। इस तरीके से गाइडलाइन में सभी ड्यूरेशन दिए हुए हैं। पाइल्स का सर्जरी कितना पुराना है, 6 मंथ है। हाइड्रोसिल का कितना है, तो वो भी 4 मंथ, कहीं 3 मंथ, और वेरिकोसिल, ये सब चीजें। अब इसके अलावा बॉडी ओपनिंग सर्जरी डीएनएस, तो डीएनएस 30 डेज पुराना अलाउ। डीएनएस थर्ड मिनिमम जो अलाउ पीरियड है वो है 30 डेज, और उसके बाद मैक्सिमम वाले तो देखिए, बचपन में यदि आपका सर्जरी हुआ है तो उसका कोई इशू नहीं है। हालांकि आपके पास पेपर्स नहीं होंगे, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स को ये भी डाउट है कि हम कहीं हॉस्पिटल से पेपर्स बनवा लें। देखिए, बैक डेट में कोई पेपर्स आपको बना के भी नहीं देगा और आपको बनवाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, सर्जरी का निशान है आपकी बॉडी पर कहीं भी, तो आपको री मेडिकल के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है कि मुझे इसमें री मेडिकल मिल जाएगा, और री मेडिकल में आप निश्चित रूप से उसमें फिट ही हो जाए। हाँ, बॉडी में और कोई इशू ना हो। तो अब यहाँ पर देखिए, राइट हैंड है और ये कैंडिडेट जो है इनका बहुत अच्छा स्कोर है। अब ट्रिगर फिंगर या कहें कि इंडेक्स फिंगर, वो इस तरीके से इनका डिफॉर्मिटी है, चोट लग गया था, जो भी रीजन रहा है, तो कि इसका कोई मतलब कि ट्रीटमेंट हो सकता है क्या। देखिए यहाँ पर तो देखिए, हम बता दें आपको कि अब राइट हैंड से आप लिखते हैं और ट्रिगर फिंगर राइट से ना भी लिखते हो, आप लेफ्ट से लिखते हो, तो भी इस स्थिति में तो एसएससी जीडी सीपीओ एसआई या सीएपीएफ, इनकी हम बात करें, यहाँ तक कि यूपी पुलिस में भी कैंडिडेट्स को नहीं किया गया। ट्रीटमेंट वाली जो बात की, मैं इस पे जो सिंथेटिक जो लिम्स वाला जो होता है वो लगवा लूं क्या, ऐसा तो ऐसा देखिए हमने नहीं देखा है, और हम इस तरीके का गाइड आपको नहीं कर सकते। तो क्या किया जाना चाहिए, बेहतर यही है कि ऐसी स्थिति में सिविल जॉब की तैयारी की जाए तो ज्यादा अच्छा है। वेट के बारे में मेरे साथियों को अभी भी शक है कि मेरा 170 पे, मेरा तो अभी 75 किलो है। मैक्सिमम कितना चाहिए, 54 से 66 चाहिए। 75 किलो है तो आप बाहर हैं, में कोई शंका नहीं है। 6 और 5 11, जो 5 kg प्लस माइनस वाला जो है, उसमें भी आपको बता दें कि वो री मेडिकल में लगाया जाता है। बीएमआई भी री मेडिकल में ही काउंट किया जाता है। तो बीएमआई काउंट किया जाए या 5 kg प्लस माइनस, वो सेम ही है। उससे ऊपर यदि आप हैं तो आप बाहर हैं, या उससे नीचे हैं तो नीचे में देखिए सॉल्यूशन किया जा सकता है कि 2 किलो तक तो आप पानी पी के, केला खा के, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो वेट, आपका वेट चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको वेट चार्ट चाहिए, आप एक मैसेज हमें कर देना, आपको वेट चार्ट मिल जाएगा, नंबर भी आपको बता देंगे। किलोइड, तो आधा इंची से बड़े जो किलोइड हैं उनको देखिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। और ट्रीटमेंट कैसा, अब इसका कि वो जो लेजर ट्रीटमेंट होगा, इंजेक्शन वाला होगा, सर्जरी, तो बेहतर यही है कि आप सर्जरी करवा लें और टाइमली करवा लें।
क्योंकि केलॉइड को क्यों अनफिट किया जाता है कि केलॉइड की वजह से आप कॉम्बैट इक्विपमेंट्स, कॉम्बैट यूनिफॉर्म वो सब पहनने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्री ऑरिकुलर साइनस, कान के पास इस तरीके से कुछ छेद जैसा रहता है और उसको बचपन से ही हम फुंसी मान रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से आप बाहर हो जाएंगे। या ईयर ट्रैगस है तो उसकी सर्जरी, अब इसकी भी सर्जरी हो जाएगी, ये सर्जरी हो गई। और ईयर ट्रैगस है उसकी भी सर्जरी हो जाएगी। ये देखिए झोला छाप वाला काम नहीं करवाना। बार बार आपको इसलिए कहते हैं कि वो सस्ता ट्रीटमेंट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये टैटू रिमूव करवाया और टैटू रिमूव की स्थिति लास्ट में ये हुई है कि पर सिटिंग इतना पैसा लगेगा। और कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो एक बार में या दो बार में बात करते हैं कि हम रिमूव कर देंगे, एक लमसम अमाउंट आपको बताया जाता है, तो वो आपको ज्यादा लगता है। पर सिटिंग में आपको कहा जाता है कि 3 सिटिंग में हो जाएगा, लेकिन वो 3 में नहीं होता और लास्ट में स्थिति ये कर दी जाती है जैसे यहाँ कर दिया गया। तो तय आपको करना है, लेकिन पहले थोड़ा सा जानकारी कर। विटिलिगो आप देख रहे हैं तो विटिलिगो का मेकअप ही एकमात्र इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं हो पाएगा। और विटिलिगो आपका है तो उस स्थिति में आप अनफिट हैं, तो इसका बेहतर यही है कि समय से इसका मेकअप करवा लिया जाए। ये देखिए रेफर्ड बाय फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ गुजरात। रिपोर्ट आप देख रहे हैं, एक्सरे है बोथ एल्बो विथ फोआर्म एंड शोल्डर जॉइंट्स, एपी एंड लेटरल व्यू, कैरिंग एंगल ऑफ ऑन राइट साइड मेजर्स कितना है 22.79। देखिए पॉइंट्स में कैरिंग एंगल आ गया। कैरिंग एंगल लेफ्ट साइड कितना है 14.6। फीमेल कैंडिडेट का कितना अलाउ है, तो फीमेल का अलाउ है 15 से 20 डिग्री। मेल का कितना अलाउ है 10 से 15 डिग्री। अब इतने में यहाँ मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों ही अनफिट हैं। 15 से नीचे जो है उसमें भी अनफिट है, 10 से नीचे भी अनफिट है। तो आप किस तरीके से देख सकते हैं उसको कि आप अपने हाथों को मेल कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूं, यूं करें, सामने वाला कोई जो आपके सामने खड़ा है वो अपनी 3 उंगलियां यहाँ पे रखे, इतना गैप बन रहा है तो आप। ये देखिए ये जो स्कैनोग्राम जो किया गया है वो आप देख पा रहे हैं कि एंगल जो एक हाथ का एंगल जो ज्यादा है वो कितना, देखिए किस तरीके से घूम रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल की वजह से अनफिट कर दिया गया। ओम है, रिलीजियस टैटू है, कोई दूसरा क्रॉस है, होली क्रॉस है, जैसा भी है साफ करवा लेना है आपको। यदि आप इसके साथ जाते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप साफ करवा के आ जाएं। डीएनएस कितना पुराना अलाउ है, 30 डेज पुराना अलाउ। ओवर राइडिंग टो, क्या इसका भी कोई पॉइंट होता है क्या? बिल्कुल पॉइंट होता है। ओवर राइडिंग टो कि तीसरी टो के ऊपर, सॉरी फोर्थ टो के ऊपर थर्ड टो ओवर राइड कर रहा है। तो ये तो आप घर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करके इसको थोड़ा सीधा करके और जूता जो है उसको थोड़ा सा कम यूज करके आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ब्राकी मेटाटार्सिया, अब एसएससी जीडी 2025 के लिए तो देखिए इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसमें ट्रीटमेंट में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। कुछ हमारे साथी इस तरीके के भी आर्गुमेंट करते हैं कि 6 महीने पुराना पेपर्स बनवा लें। नहीं, पेपर्स बनवाने से नहीं होगा, 6 महीना इसको रिकवर होने में लग जाएगा। तो इस स्थिति में तो अनफिट है। अब डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पे। टेरिजियम देखिए इस तरीके से आपके कॉर्निया को जो इस तरीके से कवर करते हुए जो ग्रोथ होती है वो टेरिजियम है, ये भी अनफिट है। तो इसको क्या किया जाए? और झोला छाप, हाँ उससे पहले टेरिजियम का क्या किया जाए, तो टेरिजियम का सर्जरी है उसका इलाज। झोला छाप वाला जो इलाज है कि सस्ता ट्रीटमेंट कर देंगे, 2 सिटिंग में कर देंगे। ये पर सिटिंग जो आपको चार्जेस दिखाए जाते हैं वो कम लगते हैं देखने में। ये अनफिट टैटू का तस्वीर है जो पिछली बार भर्ती में अनफिट हुआ। अब इनका अनफिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए अनफिटनेस सर्टिफिकेट है टैटू का, और इसमें यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि वीडियोग्राफी डन। वीडियोग्राफी भी की गई है उस टैटू मार्क की, कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो कैंडिडेट टैटू रिमूव करवा के और रिट पिटिशन दाखिल कर देंगे। मेरा तो टैटू क्लियर था उस समय, तो फोर्स ने अपने सबूत के तौर पे वहां पे रख लिया कि हमने वीडियोग्राफी किया है, इस पे लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी की है, कैंडिडेट का सिग्नेचर हुआ है।
और टैटू की वजह से ये बाहर हो। इनका एक दूसरा पॉइंट और था, वो पॉइंट था एक्चुअली इनका ऑपरेटिव स्कार था, तो उसमें अल्ट्रासाउंड जो किया गया एब्डोमेन का वो बिल्कुल नॉर्मल स्टडी आई, तो जिसमें डर लग रहा था वो तो फिट हो गया, और जो पॉइंट ये लग रहा था कि ये तो अब साफ हो गया है, और जो साफ करने वाले थे उन्होंने भी कहा कि बस हो गया है अब इतना तो, लेकिन उनको नहीं पता था मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है। ये देखिए ऑपरेटेड स्कार और टैटू का जो रीमेडिकल मिला उसके बारे में कहा है। कलर विजन के बारे में काफी कैंडिडेट्स को डर है कि मेरा कलर विजन है या कलर ब्लाइंडनेस CP4 है मेरा। डरने की जरूरत नहीं है, आप CP4 हैं, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके उसको CP3 कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वही चीजें हमने उसमें बताई हैं। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, अब देखिए जो प्रैक्टिस करके पास हुए हैं वो सामने नहीं आएंगे और हम भी नहीं लाना चाहेंगे। आप उनका नंबर मांगेंगे तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। बुक आपको कहाँ से मिलेगा? बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये नाखून इस तरीके से है, क्या इसका कोई इश्यू हो सकता है? नहीं, इस तरीके चोट का जो निशान है बिल्कुल फिट है। ये देखिए कि अब इसका क्या इलाज है। अभी की SSC GD की बात करें तो यदि आप सर्जरी करवाएंगे तो सर्जरी करवा के ना तो ये अभी प्रॉपर शेप में आ पाएगा, दूसरी बात आप सर्जरी करवा के रनिंग भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको काफी समय पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए थी और सर्जरी करवा के आप इसमें फिट हो सकते। तो क्या अभी करवा लेना चाहिए? ये देखिए बिल्कुल ठीक एंगल। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल टाइट कर देते हैं। ये देखिए मैंने कैरिंग एंगल बना दिया और मैंने नॉर्मल दिखाया तो कैरिंग एंगल नहीं, हालांकि मेरा बिल्कुल 12.5 डिग्री का एंगल है दोनों हाथों का। तो ये जो है थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करके भी इसमें बचा जा सकता है, लेकिन वो कारगर नहीं है। उससे पहले बेहतर यही होगा कि आप एक्सरसाइज करें। डायमंड पुशअप इसके लिए एकमात्र कारगर इलाज है। इसके अलावा दूसरे रबर ट्यूब और ये सब हेरा बैंड वगैरह यूज करके, ये हमारे कैंडिडेट जानना चाह रहे थे कि क्या मेरा ये वेरिकोज है, तो देखिए हमारे हिसाब से तो ये वेरिकोज हो सकता है, चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी बात, ऐसी स्थिति में अनफिट होने की संभावना बढ़ जाती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी, कि काफी कैंडिडेट्स के साथ ये हुआ कि उनको वहां अनफिट कर दिया गया, बाहर आके उन्होंने डॉपलर टेस्ट करवाया, डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आया, या पहले डॉपलर टेस्ट करवाया था वो नॉर्मल आया, उसके बाद भी वेन दिखाई दे रही थी तो अनफिट। तो वो क्यों कर दिया कि ये आज तो नहीं है, लेकिन ये जब ये हार्ड फिजिकल करेंगे, एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे तो उस वजह से वो ज्यादा बढ़ सकता है। आपका कोई पॉइंट है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह का देखिए कोई जानकारी कट ऑफ को छोड़कर उन कैंडिडेट्स की वजह से हम समय पे आपके रिप्लाई नहीं करवा पाते, जो कट ऑफ बताइए, प्लीज बताइए। मेरे 15 नंबर ज्यादा हैं, मेरे 10 नंबर ज्यादा हैं, मेरे 20 नंबर ज्यादा हैं, मैं दौड़ करूं या नहीं करूं, या मेरे 15 नंबर ज्यादा हैं, यदि मैं फाइनल में आ जाऊं तो मैं प्री मेडिकल के लिए आ जाऊं। देखिए इस तरीके का जो है वो हमारे को आप मैसेजेस ना करें। हम मेडिकल से रिलेटेड कि कोई आपका टैटू से रिलेटेड इश्यू है, आपका वेन दिखाई दे रहा है, आपको और कोई इश्यू है, आपको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए, आपको वेट चार्ट चाहिए, आप यहाँ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, और आपको रिप्लाई लेकिन जरूर मिलेगा। जय हिंद।